दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके से दहेज भी लेके नहीं आई हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप उस पर जान से रखते थे, खूब लाड़ प्यार से पाला पोसा था। माँ बाप ने मोहन को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में डाला गया। मोहन ने भी अपने माँ बाप को भी निराश नहीं किया, खूब अच्छे से पढ़ाई की और अपनी काबिलियत के दम पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उस अधिकारी भी बना। कॉलेज के दिनों से ही मोहन अपनी सहपाठी मनीषा के काफी करीब था और नौकरी लगते ही उसने मनीषा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और मनीषा ने हाँ कर दी। जैसे तैसे घर वालों को मनीषा से मिलने के लिए मना लिया, लेकिन मनीषा के सांवले रंग को देख मोहन की मां निर्मला जी ने उसे देखती ना कर दिया। और जब उन्हें पता लगा मनीषा गरीब परिवार से, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वह ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। पर मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार घर वालों को मानना पड़ा और दोनों की शादी हो गई। अब बारी थी मनीषा की मुंह दिखाई की। जो भी कोई मनीषा को देखता वह उसकी सास से यही कहता, निर्मला क्या देखकर अपने इकलौते बेटे के लिए काली कलौटी बहू ले आई, और ये तो दहेज भी नहीं लाई। निर्मला जी उनकी हाँ में हाँ मिलती रही और कहती रही, भगवान ने इस लड़की को और कुछ तो दिया नहीं, बस किस्मत ही अच्छी दी है जो मेरा गोरा सीटा नौकरी वाला बेटा मिल गया, वह भी बिना कुछ लिए दिए। ये सब बातें मनीषा के दिल को ठेस पहुंचाती रही, लेकिन उसकी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो उसे दुखी करना ही चाहती थी। निर्मला जी मोहन के सामने तो कभी कुछ ना कहती, पर जब भी मौका मिलता वह मनीषा के रंग रूप को लेकर कुछ ना कुछ सुनती रहती। कुछ समय बाद मनीषा गर्भवती हो गई तो सासू माँ का स्वभाव थोड़ा बदला। पोते की साथ ही उनको पर मनीषा ने बेटी को जन्म दिया। बच्ची के गले में गर्भ नाल फंसी थी तो ऑपरेशन करना पड़ा था। जब उसकी सासू माँ ने बच्ची को पहली बार गोद में लिया तो लेती बोली, एक तो बेटी पैदा करती, वह भी ऑपरेशन से, हमारे पैसे तो लगे ही, ऊपर से तेरी बेटी भी तेरी तरह काली है। ये सुन मनीषा को बुरा लगा और ऐसी हालत में उसके मुंह से कोई शब्द ना निकला। मनीषा बचपन से अपने रंग को लेकर तरह तरह की बातें सुनती आ रही थी। एक समय के बाद उसने मान लिया कि कमी उसमें ही है, इसलिए जब भी कोई उसके रंग को लेकर उसे कोई कुछ कहता तो कोई जवाब न देती। लेकिन मनीषा को बच्ची के रंग की काफी चिंता थी। वो नहीं चाहती थी कि जो उसने अपने रंग की वजह से झेला है वो उसकी बेटी भी झेले। किसी ने उसे बेसन के उपटन के बारे में बता दिया कि इससे बच्चे का रंग साफ होता है, तो मनीषा लगी बच्चे को रोज उपटन लगाने। उसे ये करता देख भी सासू माँ को कहाँ सहन था, बस शुरू हो गई जाती, अरे ये उपटन लगाने से रंग साफ होता तो दुनिया में सब गोरे होते, ना कि तेरे जैसे। मनीषा आए दिन इस तरह की बातें सुनती पर कुछ न कहती, क्योंकि वह घर में शांति चाहती थी। वो जानती थी एक बोलेगी तो सासू माँ सार सुना देगी। देखती देखती मनीषा की गुड़िया 2 वर्ष की हो गई और मनीषा फिर से गर्भवती हो गई। सासू माँ को इस बार बेटा ही चाहिए था। किसी बाबा से कोई जड़ी बूटी भी लेकर आई जो बेटा पैदा होने की गारंटी देते थे। कई मंदिरों में बहू को माता टिकाया, नवरात्रि सज रहे थे, रोज माता रानी को दिल से पुकारती थी। निर्मला जी रोज सुबह सुबह भजन गाती थी, आओ माता रानी मेरे अंगना।
माता ने भी भक्त की पुकार सुन ली और जिस दिन आखिरी नवरात्रा था, मनीषा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और दूसरी बेटी का नाम सुनती निर्मला जी का चेहरा उतर गया तो मोहन उसे छेड़ते हुए बोला, माँ देखो, तुम रोज माता रानी को पुकारती थी और माता रानी हमारे आंगन आ गई। अब मैं इसका नाम दुर्गा रखूंगा। ये सुनती निर्मला जी का चेहरा फूल गया। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगे और मोहन व मनीषा बच्चों का परवरिश में लग गए। धीरे धीरे दादी को बच्चों का मोह पड़ गया। वह बच्चों को प्यार तो करने लगी थी पर पोते की साथ तो थी मन में, और मनीषा उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं थी, तो जब भी मन करता चालू हो जाती। ऐसी मनुष्य है बहू, तो एक तो रंग रूप की ऐसी, ऊपर से वंश खत्म कर दिया। वह अलग एक बेटा भी पैदा न कर सकी। अब तो घर में भी कोई आता तो वह उनके सामने भी मनीषा को जलील करने का मौका न छोड़ती। एक बार घर में सत्संग था। जब सत्संग खत्म हुआ तो निर्मला जी मनीषा को पंडित जी के पास लेकर गई और बोली, पंडित जी इसे आशीर्वाद दीजिए कि इस बार बेटा ही पैदा करे। मनीषा ये बात सुन दंग रह गई। ये बात सुनते ही एक महिला ने बोला, अरे निर्मला, दो बच्चे हो तो गए हैं, अब क्या लाइन लगाएगी क्या? तो निर्मला जी बोली, अब तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी जैसी बहू आई है, सुंदर है, दास दहेज भी खूब लाई है और ऊपर से एक साल में तुम्हें पोते का मुंह दिखा दिया। अब हमारे घर में ऐसी आती तो कहाँ लाइन लगती। कुरूप तो है ही, कुछ लाई भी नहीं, दो बेटियां पैदा कर दी वह अलग, और दोनों बच्चों का रंग भी इस पर चला गया। कौन करेगा उनसे शादी, बर्बाद कर दिया इसने हम। अब ऐसे में पोते की उम्मीद थी भी ना करो। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए पर घर की इज्जत मोले वाले के सामने उछालना नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे खुद को रोक लिया। जब सब लोग चले गए तो सास के कमरे की तरफ गई और बोली, माँ जी अकेले में तो खरी खोटी सुनाती थी आप, और आज आप मोहल्ले वालों के सामने भी चालू हो गई। इतना सुनते तो निर्मला जी का पारा सड़ गया। वह बोली, अच्छा अब तू चाहती है कि मेरा मुंह भी बंद हो जाए, तो अपनी ये मनुष्य शक्ल को सुधार ले और बेटा पैदा कर दे, हो जाएगा मेरा मुंह बंद। ये सुन मनीषा बोली, माँ जी मुझे मेरे रंग रूप के लिए शर्मसार करना बंद करो, ये तो कभी नहीं बदल सकता। और आज मोहल्ले वाले के सामने जिसकी तारीफ आप कर रही थी ना, वह अपनी सास को पूछती तक नहीं है। और मैंने आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज अपने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके मुझे मजबूर कर दिया बोलने पर। बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, पर भगवान ने मुझे जो दिया है उनको अच्छी परवरिश देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना मेरे हाथ में है। वो मैं जरूर करूंगी। इसीलिए आज के बाद अगर अपने मेरे बारे में, मेरी बेटियों के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी का दिल दुखाने और बेइज्जत करने की भी हद होती है। घर की बहू को सबके सामने बदनाम करना बहुत ही शर्म की बात है। इतना कम मनीषा अपने कमरे में चली गई। आज निर्मला जी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मनीषा को आज तक बहुत कुछ बोलती आई, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक अच्छी बहू की तरह घर के फर्ज निभाती रही। जो इज्जत और सम्मान उसे घर की बहू होने के नाते मिलना चाहिए था, कभी नहीं मिला। ताने और अपमान खूब भर भर कर मिला, फिर भी चुप रही। लेकिन आज उसका बोलना निर्मला जी उनकी अब तक की हुई सारी गलतियों का एहसास करवा गया। और वो गई मनीषा के कमरे में और उससे बोली, बहू मुझे माफ कर दो। मुझे आज एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया गलत किया, और ऐसे करके खुद के घर की शांति भंग कर ली। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। सास को इस तरह हाथ जोड़े देख मनीषा का दिल पिघल गया और उसने कहा,
माँ जो गया भूल जाते हैं। सलोना एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत फिर से करते। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले मिली और पुराने गिले शिकवे भूला एक नए रिश्ते की शुरुआत की। निर्मला जी ने बहू और पोतियों को दिल से अपना लिया और मनीषा ने भी पुरानी बातें भुला दी और सब ठीक हो गया।